सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और मैं आज लाया हूं आप सभी के लिए एक और नया हादसा। ये जो किस्सा है वो रोहन नाम के एक लड़के का है। रोहन जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो उसे कोई छोटा मोटा एक कॉलेज मिला। वहां पर उसका एडमिशन हुआ और जब वो एडमिशन के लिए वहां पर गया तो रहने के लिए हॉस्टल देखे गए। जो कॉलेज का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में बहुत ज्यादा फीस थी जो उसका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कॉलेज से थोड़ी दूर एक हॉस्टल देखा। उस हॉस्टल में देखने के लिए उसके साथ उसके परिवार के कुछ लोग गए थे। ये एक ऐसा परिवार है जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आस्था रखता है। जैसे ही ये लोग हॉस्टल के एक कमरे में पहुंचे, कुछ एक अच्छा वाइब नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कोई एक नेगेटिव चीज है यहाँ, नेगेटिव एनर्जी है यहाँ। तो उनकी फैमिली ने हॉस्टल में किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए कहा, तो उन्हें एक दूसरा रूम मिला। रोहन वहां पर शिफ्ट हुआ। उसके साथ दो और लड़के रहते थे। ये तीनों एक ही कमरे में रहते थे। ये रोहन के रहने का तीसरा या चौथा दिन था। जिस दिन रात को रोहन सो रहा था और एकदम से उसे कुछ आवाजें आने लगी। आवाज थी जैसे लड़ाई चल रही है, कोई बहुत ज्यादा केओएस है जिसमें आपस में लोग लड़ रहे हैं। रोहन की थोड़ी सी नींद खुली तो देखा कि उसके दोनों रूममेट आपस में मस्ती में लड़ रहे हैं। लेकिन रोहन ऐसा विटनेस कर रहा था जैसे उन दोनों के साथ वो भी लड़ रहा हो, जैसे कोई और है जो वहां पर लड़ाई कर रहा है, जो दिख नहीं है। रोहन कैसे भी करके जबरदस्ती वहां पर सो गया, क्योंकि दोस्ती इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उन्हें रोक सके। बड़ी मुश्किल से सो पाया। सारे टाइम एक अजीब सी आवाज, एक अजीब सा एहसास, ऐसा लग रहा था जैसे वहां वहां कहीं है। और रोहन वो सब कुछ अपनी बॉडी में भी फील कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो सो गया। सुबह हुई तो उसने पूछा अपने दोनों दोस्तों से, क्या रात को तुम लोग लड़ रहे थे तो कुछ आवाजें आ रही थी? उन्होंने कहा, नहीं यार, आवाजें तो कुछ नहीं आ रही थी, बस हम दोनों लड़ाई कर रहे थे, पता नहीं। उसे लगा ये मन का वहम होगा और उसने इस बात को इग्नोर किया। जिस दिन इस बात को कन्फ्रंट किया था, उसी रात को दोबारा रोहन को ऐसा लगा जैसे रूम में कोई चौथा सदस्य है। इस बार लड़ाई की आवाज नहीं थी, आवाजें कुछ और थी। कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने होने का यहां पर एहसास करा रहा है उसे। कैसे भी करके रोहन ने वहां पर 1 या 2 दिन निकाले, क्योंकि वो जानता था कि संडे को उसकी फैमिली उसे लेने के लिए आएगी। संडे को उसके फादर आते हैं उसे लेने के लिए। और रोहन जैसे जैसे घर के करीब पहुंचता है वो रोने लग जाता है। वो कंट्रोल करता है लेकिन फिर रोने लग जाता है, रोने लग जाता है। घर के सभी सदस्यों को लगा कि ये एक किसी प्रकार का होम सिकनेस है, जिस वजह से रोहन ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जो रोहन की मां थी, उन्होंने रोहन को कहा कि रोहन तुम एक काम करो, तुम मंदिर जाओ। रोहन के घर में इतना पूजा पाठ होता था कि वहां पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आ पाना, रह पाना बहुत मुश्किल हो। लेकिन कुछ चीजें उन्हें फील हो रही थी, कुछ ऐसी घटनाएं घर में घट रही थी जिससे उन्हें लग रहा था कि रोहन के आने के बाद कुछ तो बदला है। रोहन मंदिर गया और भगवान से प्रे करने लगा। प्रे करते करते वो रोने लगा और करीबन 1 घंटे तक सिर्फ रोए जा रहा और उसे कुछ नहीं समझ आ। रोहन मंदिर से लौटता है और जैसे ही घर में घुसता है तो उनके गेट के ऊपर कुछ रखा था और वो गिर पड़ा।
रोहन के घर वाले उसकी बात को सीरियसली लेने लग जाते हैं और समझते हैं कि कुछ तो अजीब है। रोहन के घर में एक जाने माने एक अंकल हैं जिन्हें इन सब चीजों की जानकारी है। रोहन के फादर उनको बुलाते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ अजीब है और वो अपनी पूजा की तैयारी करते हैं, उस विद्या की तैयारी करते हैं जिसके थ्रू वो पता कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा थी कि रोहन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था। रोहन अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को खत्म कर दूं या मैं सबको मार दूं। वो जो अंकल आए थे उन्होंने कहा कि पता करो रोहन जहां पर रहता है वहां कभी कुछ हादसा हुआ है क्या। उन्होंने रोहन के पापा को कहा कि इस चीज में थोड़ी सी रोहन को परेशानी होगी, लेकिन अगर इसके अंदर कोई है और ये पजेस्ड है तो मुझे पता करना बहुत जरूरी हो। उन्होंने उस तरीके की तैयारियां चालू की और जब तैयारियां चालू की रोहन किचन में गया, पानी पी रहा था और वो गिर गया। और जैसे फिट्स आते हैं ना किसी को गिर गया, बिल्कुल वैसे नहीं। उन्हें पता चल चुका था कि रोहन पजेस्ड है, उसके ऊपर एक कोई बुरा सा है। उन्होंने अपनी विद्या को चालू रखा, उस पूजा को चालू रखा और उस एनर्जी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। जब कम्युनिकेट किया तो पता चला कि उसके अंदर रोहन की ही उम्र के एक लड़के का साया है। जब उन्होंने उससे बात की तो वो रोहन के जरिए वो सब कुछ करना चाहता था जो वो जिंदगी से चाहता। लेकिन कम्युनिकेशन से ज्यादा पता चला नहीं। जो बेड रोहन को अलॉट किया गया था, जो रूम रोहन को अलॉट किया गया था, वहां पर उस लड़के की मृत्यु हुई थी, सुसाइड हुई थी। उसी बेड पर रोहन रहता था। इसीलिए सारे टाइम रोहन को एक बेचैनी रहती थी, एक परेशानी। रोहन का वहां से एडमिशन हटा लिया गया और उसके जो अंकल थे उन्होंने कुछ तावीज और कुछ चीजें उसके ऊपर की जिस वजह से रोहन उस एनर्जी से छुटकारा पा पाया। मैंने आपको कई बार कहा है कि एनर्जीज होती है, कुछ साए ऐसे होते हैं जो कुछ मकसद पूरा करने के लिए है, ना कि कुछ डराने के लिए। इस पूरे हादसे में रोहन की जान भी जा सकती थी, लेकिन शायद उसके घर की पूजाएं काम आई और वो बच गया। तो आप जहां पर भी रहें जरूर ध्यान रखें कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। मैं जानता हूं इस हादसे में बहुत ज्यादा ड्रामा आपको नहीं मिला, लेकिन हर सच घटना में फिल्मी कहानियां नहीं मिली। और मेरे शो में आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे हादसे मिलेंगे। और अगर आपको ऐसे हादसे सुनना है तो आप अभी जाइए ऐप स्टोर पर और स्ट्रीम कर डाउनलोड कर लीजिए। स्ट्रीम कर पर हर शुक्रवार 9:30 से 10 बजे में आता हूं कोई नया हादसा लेकर। आप सभी को मिलता हूं स्ट्रीम कर। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। स्ट्रीम कर बेफिकर।